हमारे इंडिया के जो क्रिएटर है ना, वो या तो छपरी होते हैं, या तो गुंडे बदमाश होते हैं, या तो रेज बेट कंटेंट बनाने वाले होते हैं। और ऐसे लोगों को जो हमारे इंडिया की जनता जो जो गंवार जनता है, वो उछल उछल के उन्हें फॉलो करती है। ऐसे करती है हाथ उठा के कि मेरे मुंह में मूत दो। फिर जब उनके मुंह में वो मूत देता है, तब बोलते हैं भाई ये क्या कर दिया तुमने। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। बट अभी अभी एक नई चीज आई है और ये कुछ टाइम से नोटिस कर रहा हूँ मैं। कोई भी बड़ा क्रिएटर शादी करता है, उनकी वाइफ को इतना जज किया जाता है भाई साहब, इतना जज किया जाता है। और जज भी पता है कौन करता है? वो लोग जिनकी दो पैसे की औकात नहीं है, वो लोग जज करते हैं। जिन्होंने चार दीवारी से बाहर कभी कदम रखा ही नहीं है, वो बंदे दूसरों की बीवियों को जज कर रहे हैं। वो बंदे जिनका लड़की नाम सुनते ही पैंट में निकल जाता है, वो लोग दूसरों की बीवियों को जज कर रहे हैं इस टाइम। जिन लोगों के पास खाने और सोने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है, वो लोग दूसरों की बीवियों को जज कर रहे हैं इंटरनेट पे, जैसे कि उनके बाप हो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रिगर्ड इंसान की। उस टाइम जब इस बंदे की शादी हुई थी, तो काफ़ी सारी इंस्टाग्राम पे ट्रोलिंग हुई थी इसके वाइफ के बारे में, कि उसकी वाइफ थोड़ी गंदी दिखती है दिखने में। और ये जो सीन है ना, ये और कोई नहीं कर रहा था। ये जो लोग जज कर रहे थे, ये वही लोग कर रहे थे जिनके पास खुद के पास तो काम धंधा नहीं है, दूसरों को जज ही करना है बस बैठ के। शेडी है, नशे करती है ये। लव द एम्बिएंट ड्रिंक्स एट दिस प्लेस, मिनिस्ट्री ऑफ बियर। भाई अगर कोई बंदा अपनी मर्जी से शादी कर रहा है, अबे तो तेरे बाप का जाता क्या है? मैं उन ऑडियंस से बोल रहा हूँ ये चीज। कोई बंदा किसी से भी करे, कोई भंगी चमार किसी से भी शादी करे, तो तुम्हारे बाप का जाता क्या है? मुझे इतना बता दो। तुमने ना उन्हें पैदा किया, ना तुम खिला रहे हो उनको। इंटरनेट पे आके दो पैसे वो 1.5 GB वाला रिचार्ज करवा लिया, 1 महीने का, उसी से बहनचो कमेंट करे जा रहे हैं। 1.5 GB वाला डाटा, लाइफ में आगे बढ़ जाओ। वो 1.5 GB वाला डाटा का रिचार्ज करवाते हैं और उसी से बहनचो कमेंट करते हैं। अपनी ये चार दीवारी से बाहर निकलो और बाहर जरा निकल के देखो। सुंदरता से बड़ी भी बहुत सारी चीजें होती है इस दुनिया में। उसके बाद अब आया सौरभ जोशी की बारी। इसमें इस बंदे ने कुछ टाइम पहले, काफी टाइम से ये बंदा अपनी बीवी का फेस रिवील नहीं कर रहा था, ठीक है, शायद सस्पेंस में रख रहा होगा शायद। बट अचानक से जब इसकी बीवी का फेस रिवील हुआ, तो भाई साहब इसकी बीवी पे सारे लोग चढ़ गए। और एक बंदी जो कि क्लेम कर रही है, भाई साहब कमेंट में लिख रहा है उससे अच्छी तो अम्मा थी। भाई अम्मा के बारे में कुछ मत बोलिए। अम्मा के बारे में अगर बोल दिया ना भाई, अगर उससे अच्छी अम्मा थी तो तू ही कर ले शादी अम्मा से, तेरे तो कहानी खा जाएगी। ये बंदा बोल रहा है दोबारा मास्क लगा लो। अब जरा इसकी शक्ल देखो खुद एक बार। ऐसे लोग दूसरों को लुक्स पे जज कर रहे हैं। आनंद विहार से 250 रुपए की एयरबड ले रखी है और जज दूसरों को कर रहा है। ये जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, ये जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं ना, इनसे एक चीज बोलना चाह रहा हूँ मैं। अगर तुम्हें देखना ही नहीं है तो मत देखो ना। अगर तुम्हें देखना ही नहीं है तो मत देखो। मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ सौरभ जोशी का। मेरे चैनल पे जाकर देखो, मैंने रोस्ट भर दिए हैं सौरभ जोशी के ऊपर। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट जो गलत है वो गलत है। किसी के लुक्स से बेस से अगर तुम जज कर रहे हो उसे, तो भाई तुम्हारे लुक्स भी बहुत खतरनाक नहीं है एकदम, कि देखते ही एकदम सूरज चमकना बंद कर दे, तुम्हारे बाहर निकलते ही चांद छुप जाए। ऐसा लुक्स तो उन लोगों का भी नहीं है जो ये कमेंट कर रहे हैं और ये दूसरों को कमेंट, मतलब खुद का कच्चा फटा हुआ है, दूसरों की चड्डियां देख रहा है इंसान। ऐसी जिंदगी से तो भाई तुम क्या कर रहे हो? इतनी बेवकूफ जनता है अपने इंडिया की, इतनी बेवकूफ, एक नंबर की बेवकूफ। कभी इस क्रिएटर को अपना बाप बना लेंगे, कभी इस क्रिएटर को अपनी माँ बना लेंगे, कभी वो दूसरे देश में रहने वाली का ब्रेकअप हो जाती है, उसके लिए बहनचोद आंसू बहाते हैं, उसके लिए बहनचोद आंसू बहाते हैं पूरी रात। ये लो ये लो ये लो, उसने चीट कर दिया। भाई अपनी जिंदगी पे तो देखो क्या चल रहा है। तुम्हारी माँ बहनों कोई पड़ी है, तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुम्हारा बाप तुम्हें घर से बाहर निकाल रहा है और तुम ये देख रहे हो कि वाह इतने दूर में देश में कोई लड़की रहती है, उसका ब्रेकअप हो गया है, हम आवाज उठाएंगे उसके लिए। अबे भैया चूती हो तुम। एक लड़की अपने उसमें प्राउड आर लिख देती है, तो सारी 15-14 साल की लड़की अपने बायो में लिखना शुरू कर देती है, आई एम प्राउड आर। अपनी जिंदगी देखो, उसकी जिंदगी देखो। उसने एक करोड़पति से शादी करी है, तुम्हारी क्या औकात है? देखो है तो मेरी भी नहीं, बट मैं ऐसा तुम्हारी तरफ फुदक नहीं रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी भी नहीं है, बट मैं तुम्हारी तरफ फुदक नहीं रहा हूँ। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जियो और जीने दो।